हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम निहारिका है और जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक जर्नी पे लेके जाऊंगी जिसमें मैं आपको हमारे देश के कोने कोने के क्राफ्ट, प्रिंट्स, फैब्रिक और डिजाइन से मिलवाऊंगी और साथ ही वहाँ के कल्चर और ज्योग्राफी के हिसाब से पहने जाने वाले ट्रेडिशनल कपड़े और उनके सिग्निफिकेंस के बारे में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं एडवेंचरस सफर। आज का हमारा पहला स्टॉप है हमारे देश का मुकुट और हिमालय की गोद में बसा जम्मू एंड कश्मीर। क्योंकि जम्मू और कश्मीर प्राइमरीली एक ठंडा इलाका है, यहाँ पर लोग गर्म और ऊनी कपड़े पहनते हैं। फेरन यहाँ का सबसे मशहूर पहनावा है जिसे औरत, मर्द, हिंदू, मुस्लिम हर कोई पहनता है। कितनी खूबसूरत बात है ना ये। इसे कश्मीरी में रेश वायर कहते हैं, जिसका मतलब है संतों का बागीचा, मतलब वो बागीचा जहाँ हर कोई घुल मिल के रहता है। वैसे तो फेरन की शुरुआत की बहुत सी कहानियां हैं, जैसे 16th सेंचुरी में मुगल एम्परर अकबर इसे इंडिया में लेकर आए थे। और ये भी कहते हैं लोग कि फेरन पर्शियन पेराहन या तिजक पेराबंद से इंस्पायर्ड है। अब चाहे फेरन कहीं से भी आया हो, कश्मीरी कारीगरों ने इसे अपना रंग देकर यहीं का बना लिया है। मैंने आपको पहले बताया कि मौसम सर्द होने के कारण लोग यहाँ पे अपने कपड़ों में लेयरिंग करते हैं। कभी दो फेरन पहनते हैं या फेरन के नीचे एक हल्का गाउन पहनते हैं जिसे पुट्स कहा जाता है। लोग अपने कपड़ों में कांगड़ी लेके भी चलते हैं जिससे गर्मी बनी रहती है। इसके साथ लोग सुथन या सलवार पहनते हैं जो कि एक लूज पजामा होता है। जब कश्मीरी कारीगरी का जिक्र हमने छेड़ ही दिया है तो आइए इन कारीगरी की खूबसूरती को करीब से जानते हैं। कश्मीर में सुई, सिल्क के धागे, मुलायम ऊन, सोने चांदी के धागों का इस्तेमाल करके कारीगरी की जाती है, जैसे सोजनी एम्ब्रॉयडरी या नीडल वर्क। इसमें छोटी सी सुई, सिल्क के धागे या मुलायम ऊनों का इस्तेमाल करके कपड़ों पर गुलाब, कमल, चिनार के पत्तों का डिजाइन कारीगर अपने हाथ से बनाते हैं। ये ज्यादातर पश्मीना शॉलों में देखा जाता है। ये डिजाइन देखकर आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई पेंटिंग है। इसके अलावा आरी या चेन स्टिच एम्ब्रॉयडरी भी होती है, जिसमें एक खास तरह के हुक नीडल का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कश्मीर की घाटी से इंस्पायर होके कमल का फूल, पत्ते, एब्स्ट्रैक्ट ज्योमेट्रिक पैटर्न्स डाले जाते हैं। ये ज्यादातर वॉल हैंगिंग्स, फेरन और कुशन कवर्स में देखे जाते हैं। और सोने चांदी के धागों से किए हुए जरी के काम को तीला का काम कहते हैं। इसमें कपड़े पर सोने चांदी के धागों को एक डिजाइन के रूप में बिछाकर उसमें गांठें बांधी जाती हैं। ये ज्यादातर ब्राइडल कपड़ों में या फेस्टिव कपड़ों में होता है ताकि उसमें एक अलग सी चमक आए। पुराने जमाने में लोग अपने फेरन के गले और कफ पे तिला का काम कराते थे ताकि उनकी शान बढ़े। कनी की बुनाई कश्मीर के सबसे पुराने हैंडीक्राफ्ट्स में से एक है, जिसकी शुरुआत कनीहामा में हुई थी। इसमें लकड़ी के एक छोटी कनी से कोडेड पैटर्न में अलग अलग रंग के ऊन से लाइन बाय लाइन बुनाई की जाती है। ये देखने में एम्ब्रॉयडरी जैसा लगता है पर होता कपड़े का हिस्सा ही है। इसमें पेस्ली और लैंडस्केप्स होते हैं। कहते हैं 19th सेंचुरी में यूरोप मार्केट में कनी की बुनाई इतनी फेमस हुई कि उससे इंस्पायर होके वहां पेस्ली के डिजाइन शुरू हुए थे। अब इन्हीं सब डिजाइन का इस्तेमाल करके शॉल्स, साड़ीज ये सब बनता है कश्मीर में। वैसे तो साड़ियाँ जम्मू और कश्मीर का ट्रेडिशनल पहनावा नहीं है, पर कश्मीरी कारीगरी के साथ बनी हुई साड़ियाँ पूरे देश में फेमस है। कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी के लिए बेस फैब्रिक जॉर्जेट, सिल्क, क्रेप या कॉटन का होता है, जिसपे सोजनी, आरी, तिला का काम किया जाता है। ये अपने एलिगेंस और ट्रेडिशनल मोटिव्स के लिए बहुत फेमस है। कनी के काम से भी साड़ियाँ बनती हैं और शॉल भी बनते हैं। अब जब कश्मीरी शॉलों का जिक्र हुआ ही है, तो हम पश्मीना के बारे में बात कैसे नहीं कर सकते। पश्मीना या कैश्मीर, जो कि हमें पश्म या पश्मीना के ऊन से बनकर मिलता है। पश्मीना का ऊन हमें चांगदानी बकरी से मिलता है, जो कि लद्दाख में पाई जाती है। ये टेक्सचर में बहुत ही मुलायम होता है। इतना मुलायम होता है कि 19th सेंचुरी में मुगल राजा और यूरोपियन एलीट इसे अपने पास अपनी शान बढ़ाने के लिए रखते हैं। इसी तरह तिबेटियन एंटेलोप या चूरी के ऊन से शहतूश बनता है। शहतूश इतना मुलायम था कि कहते हैं कि ये अंगूठी से पार हो जाता था। पर क्योंकि तिबेटियन एंटेलोप्स एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए इसका प्रोडक्शन बैन कर दिया गया है। इसी तरह सिल्क को जम्मू और सेंट्रल एशिया से इंपोर्ट करके जामावार बनता है। और तो और मुगल एम्परर अकबर ने दो शाला फैशन में लाई थी। जैसे कि इसका नाम है, इसमें दो शॉलों को एक साथ सिलकर पहना जाता है ताकि शॉल के पीछे का हिस्सा ना दिखे। ये आज भी जोड़ों में ही बिकता है। कश्मीर की एक खूबसूरत बात ये भी है कि यहाँ दशकों से हिंदू और मुस्लिम एक साथ रह रहे हैं।
तो नेचुरली एक दूसरे का इन्फ्लुएंस इनके कपड़ों पर भी पड़ा है, जैसे तरांगा जो कि हिंदू औरतें अपने सर पर पहनती हैं और कसाबा जो कि मुस्लिम औरतें अपने सर पर पहनती हैं। वैसे ही बेजूर के झुमके हैं। मुस्लिम ट्रेडिशंस ने काफी सिंपल कलर्स को डेली वेयर के लिए इंकरेज करा है। कश्मीर के शॉलों में पर्शियन काम की शुरुआत भी तभी हुई जब पर्शिया का कल्चर मुगल राजाओं के साथ कश्मीर में आया। और साथ ही में लोग कहते हैं कि फेरान का नाम भी पर्शिया के पेराहन से ही आया है। कश्मीरी कपड़ों पर किए हुए डिजाइन का भी अपना एक यूनिक सिंबल होता है, जैसे पेस्ली की जरी जो कि यूथ और इटर्निटी दर्शाती है, चिनार के पत्ते जो कि मौसम की इटर्नल साइकिल को दिखाते हैं। और आज जब मशीन्स और मॉडर्न डाइज आ गए हैं, तब भी कश्मीर में ये सारा काम हाथ से ही होता है। कश्मीर के ट्रेडिशनल कपड़े वहाँ के इतिहास, मौसम, कारीगरी और स्पिरिचुअल लाइफ की कहानी बताते हैं, जिसमें सिल्क रूट से आए ट्रेडर्स जिन्होंने पर्शियन मोटिफ लाए, मुगल एम्परर्स जिन्होंने कश्मीरी कारीगरी को अपना रंग दिया, उन सूफी संत और ऋषि की कहानी है जो यहाँ चले, और साथ ही उन कारीगरों की कहानी है जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी इस कला को सिखाया और बढ़ाया है। अपने ट्रेडिशनल कपड़ों को पहनकर कश्मीरी अपनी खूबसूरत घाटी की आत्मा को जिंदा रखते हैं, और साथ ही ये अपनी खूबसूरती, विश्वास और एकता की कहानी हर धागे के साथ अपनी हर जनरेशन को सुनाते हैं। इस वीडियो की रिसर्च करते वक्त मुझे बहुत सारी नई और अमेजिंग फैक्ट्स पता चले, जिसे आपके साथ शेयर करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी। सो आई होप कि जितनी एक्साइटमेंट मुझे थी उतनी इंटरेस्टिंग आपको ये वीडियो लगी हो। एंड इफ यू डू लाइक द वीडियो, go press the like button and leave your comment in the comment section. और ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड hit that bell icon so that you get a notification every time I upload a new video. मैं आपसे अब अगले हफ्ते मिलूंगी. Till then, take care of your health, enjoy the monsoon and be careful. Bye.